डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे आपसे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइकिल्स। अर्थात हेट्रोसाइकिल कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ मूलभूत बातों के बारे में। जब भी हम हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ हेट्रोसाइकिल्स में नाइट्रोजन का लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेता है। जैसे पिरोल में ये लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक षटक बनाने में भाग ले रहा है। इसी प्रकार से फ्यूरेन में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक ये, लेकिन इनमें से केवल एक लोन पेयर ही एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेता है, दूसरा भाग नहीं लेता। तीसरा एग्जाम्पल है वन थ्री डाई एजोल का। इसमें दो नाइट्रोजन हेटेरोएटम के रूप में उपस्थित है, लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक षटक बनाने में भाग ले रहा है और इसका भाग नहीं ले रहा। एक और एग्जांपल ये प्रीडीन है और प्रीडीन में उपस्थित नाइट्रोजन का लोन पेयर भी एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं ले रहा। तो अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि कौन सा लोन पेयर एरोमेटिक षटक बनाने में भाग लेगा और कौन सा लोन पेयर एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं लेगा। तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। इन सभी कंपाउंड्स में जो भी हेटेरोएटम हैं वे सभी sp2 हाइब्रिडाइज हेटेरोएटम हैं, लेकिन उनके हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है, जिसे हम एक एक करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम पिरोल की बात करते हैं। पिरोल में उपस्थित नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है और किस प्रकार से हाइब्रिडाइज होता है इसमें देखिए 1s2 2s2 2px1 2p/1 और 2pz1। इस नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में और एक इलेक्ट्रॉन तीनों p कक्षकों में उपस्थित होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में स्थानांतरित हो जाता है और उस स्थिति में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार का हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2p/1 और 2pz2। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में चला गया। इस स्थिति में जब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन परमाणु के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ
अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना देता है। इस प्रकार से एक पंचभुजीय वलय बनती है जो समतलीय होती है, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का एक sp2 कार्बन के sp2 संकलित कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी नाइट्रोजन का इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहा है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहा है। इस प्रकार से एक पंचभुजीय वलय बनती है। नाइट्रोजन का जो लॉन्ग पेयर स्थित होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pZ में स्थित होता है, और इसी प्रकार से चारों कार्बन परमाणुओं के पास भी एक एक अनहाइब्रिड pZ ऑर्बिटल होता है। और ये चारों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में पार्श्वव्यापी अतिव्यापन करके एक पाई अणु कक्षक बनाते हैं, जिसमें ऊपर की लोब ऊपर अतिव्यापन करती है और नीचे की लोब नीचे अतिव्यापन करती है, और इस प्रकार से एक पाई अणु कक्षक बनता है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का एरोमेटिक षटक होता है। इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 ये और 1 ये, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कार्बन के द्वारा होता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान नाइट्रोजन के द्वारा होता है। यहाँ पर जो विशेष बात है समझने की वो ये कि नाइट्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड 2pZ में जो लॉन पेयर स्थित होता है वो एरोमेटिक षटक बनाने में भाग ले रहा है। अब बात करते हैं हम फ्यूरेन के बारे में। फ्यूरेन से पहले हम प्रीडीन के बारे में बात करते हैं, और प्रीडीन में भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड कंडीशन में होता है। लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पिरोल के हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होता है। इसमें 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन 2pZ ऑर्बिटल में स्थानांतरित नहीं होता, अर्थात इसी स्थिति में ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, एक में ये एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है 2, और अनहाइब्रिड 2pZ में भी 1 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है।
इस स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के पास केवल 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना देते हैं और लोन पेयर जो स्थित होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्थित होता है। चूंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वलय के तल में ही स्थित होता है, इस स्थिति में ये एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं ले पाता। एरोमेटिक षटक बनाने में केवल अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्थित है और ये चूंकि वलय के तल में उपस्थित है, अतः एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं लेता। कार्बन का एक एक sp2 हाइड्रोजन की 1s कक्षक के साथ अच्छी अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध बनाता है। इस प्रकार से एक षटकोणीय वलय बनती है, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल होता है वो वलय के तल के लंबवत स्थित होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन के पास भी एक एक 2pz ऑर्बिटल होता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सभी अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और ये पार्श्वव्यापी अतिव्यापन करके ऐसा पाई अणु कक्षक बनाते हैं जो पूरी वलय पर फैला रहता है और इस प्रकार प्रीडिंग में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं ले रहा, क्योंकि ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्थित है, जो वलय के तल में स्थित होने के कारण एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं ले पाता। अब बात करते हैं 1,3-डाइएजोल के बारे में। वन थ्री डाइएजल में अगर हम देखें
तो दोनों नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड हैं, लेकिन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में वही अंतर है जो प्रोल और प्रीडीन के हाइब्रिडाइजेशन में है। ये नाइट्रोजन प्रोल टाइप होता है और ये नाइट्रोजन प्रीडीन टाइप होता है, अर्थात इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग ले रहा है और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग नहीं ले रहा। अगला एग्जाम्पल है फ्यूरेन। फ्यूरेन में भी ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड है और उसका केवल एक लोन पेयर ही एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग लेता है, दूसरा लोन पेयर एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग नहीं लेता। इसका कारण है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो निम्न प्रकार से होता है: 1s2 2s2 2px2 2p/1 2pz। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है उस स्थिति में होता है जब एक इलेक्ट्रॉन 2px से 2pz में स्थानांतरित हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट में ये कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1, या s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित कर सकते हैं 2px1 2py1 2pz2। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड होते हैं और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर स्थित होता है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर अनहाइब्रिड 2pz में स्थित होता है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर स्थित है ये वलय के तल में उपस्थित होता है, इसलिए एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग नहीं ले पाता, और दूसरा लोन पेयर जो वलय के तल के लंबवत होता है वो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल में स्थित होने के कारण एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग ले लेता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में विभिन्न हेटेरोएटम यद्यपि sp2 हाइब्रिड कंडीशन में होते हैं, लेकिन उनके हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होने के कारण किसी में एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग ले लेता है और कोई एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण एरोमेटिक सेटअप बनाने में भाग नहीं लेता। दिस इज ऑल।